हरिओम, मेरा नाम रोहिणी शर्मा है और मैं आज यहाँ पर महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे उपस्थित हूँ। अभी मेरी प्यारी बहनें ये बयान दे रही थी कि बापूजी के लिए कि कितने पूज्य गुरुदेव के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, मैं अपनी बात आप सबके सामने रखूं। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि मीडिया जो है ये किसी भी देश की प्रगति के लिए चौथा स्तंभ माना जाता है। 3 स्तंभ साथ हों तो कोई कार्य नहीं बनता जब तक चौथे स्तंभ की सपोर्ट ना हो। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए आए। अब यहाँ तक बात सुनने की बात है, हर साल हम महिला दिवस पे इकट्ठे होते हैं। सिर्फ इधर जम्मू में ही नहीं या पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दुनिया के हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। छोटे बच्चे से लेकर के आप किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति तक चले जाइए, आज ऐसी स्थिति है कि सबको मालूम है, सबको ही मालूम है कि बापू निर्दोष हैं। अब आप ही ये मुझे बताइए कि एक 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत, एक 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका लोहा आज दुनिया मान रही है। अब हम जो हिंदुत्व जो है, हिंदू संगठन जो हैं, वो सर उठा कर के बात कर सकते हैं कि हम हिंदू हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने देश की कुर्सी संभाली तो हमें एक उम्मीद थी, हमारे मन में भी एक दुख की चिंगारी नहीं बल्कि एक खुशी की चिंगारी थी कि अब हमें न्याय मिलेगा, अब हमें न्याय मिलेगा। और वो न्याय को देखने के लिए, वो न्याय को सुनने के लिए हमें अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस गई और उस न्याय को सुनने के लिए हमारे कान तरस गए। और बार बार हमारे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि बापूजी के ऊपर इतना अत्याचार क्यों। हर एक केस के लिए आप कोई भी केस देख लीजिए, जितना भी, क्या मांग करते हैं? देखिए, प्रशासन से हमारी मांग जो है वो यही है कि सबसे पहले तो उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए, उन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए। आप ही मुझे ये बताइए कि जिन्होंने अपने 70 साल जो हैं वो जिन्होंने आयुर्वेदिक जीवन में अपने बिताए हों, वो अब उनको एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो दी जाएं, तो ये तो उनके शरीर के लिए जहर हुआ ना। अब एक बात यहाँ पे सामने सामने दिखाई देती है कि इतनी देर से एक दिन के लिए भी गुरुदेव को पैरोल जो है वो नहीं मिली। एक भी दिन के लिए, मतलब 11 साल 5 महीने हो गए और ऐसा क्या कारण है कि उनको एक भी दिन के लिए पैरोल नहीं थी। इवन के आश्रम में इतना इतना कुछ हुआ, माता जी इतनी बीमार रहीं, दीदी की सेहत बीच में ठीक नहीं रही, और यहाँ तक बापूजी की बात है, इस 86 साल की उम्र में उनको हार्ट ब्लॉकेज 99%, 90%, 75% और इतना उनको मतलब रक्तस्राव, वो एनीमिया से पीड़ित हैं। अब हमारे देश की सरकार क्या चाहती है हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं दिल से हमें, हमारा दिल गवाही देता है कि हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ तक मैं पूज्य गुरुदेव की बात करूँ, उनकी शिक्षाओं की बात करूँ, उन्होंने ऐसी शिक्षाएं हमें दी हैं, नहीं तो आपने देखा होगा कि हर एक केस में इतना कुछ हो जाता है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोला जाता है। आप सोशल मीडिया खंगाल के देखिए, जहां पर भी हमारे किसी साधक ने, कई बार होता है ना कि आवेश में आकर के अब निकल जाता है, घर में ही कोई ऐसी बात हो तो हम मतलब आवेश में आकर के कुछ गलत भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा साधक, अगर बापूजी के पास ये बात चली जाती है कि किसी साधक ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है, तो हमें वहाँ से ही मैसेज आ जाता है
कि देश को संभालने वाले बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आप उनके खिलाफ कुछ भी मत बोलिए। मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं, मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, और जब तक अंतिम सांस है तब तक मैं सत्य की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं धर्म युद्ध लड़ता रहूंगा। आप सोशल मीडिया खंगाल के देखिए, बापू जी ने बार बार ये कहा है कि मैं, क्योंकि उनको आभास हो रहा था, जेल में जाने से पहले ही उनको आभास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। इवन के मीडिया चैनल्स, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार, उन्होंने बापू जी को पहले ही ये मैसेज दे दिया था कि बापू जी आपके खिलाफ कुछ गलत होने वाला है। बापू जी कहते थे कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ये सारी बातें हो गई, फिर जाके हमें इतना उस बात का अफसोस होता है, क्यों बापू जी बेफिक्र क्यों थे? क्योंकि सांच को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं। तो हमारी ये बार बार यही गुजारिश है सरकार के आगे, यही करबद्ध निवेदन है, क्योंकि हमें बापू जी ने वो शिक्षाएं दी हैं। बापू जी ने ये नहीं सिखाया कि आप किसी देश की संपत्ति को तोड़ो। हालांकि बापू जी के 8 करोड़ साधक हैं, 8 करोड़ साधक हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन फिर भी हमें ये फक्र होता है, अभिमान है अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पर कि उन्होंने ऐसी हमें शिक्षाएं दी। हम शांतिपूर्वक पिछले 11.5 वर्षों से शांतिपूर्वक हम जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। सरकार के आगे हम अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये इम्तिहान हम लोगों का कहाँ तक? एक लड़की उठ के इल्ज़ाम लगाती है कि गुरुदेव ने ऐसा किया। जब करोड़ों लड़कियां ये बात कहती हैं तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? हम फिर आखिर में भी यही कहेंगे कि बापू जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, उनको अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएं और बापू जी के अनुसार दी जाएं। जैसी वो मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहते हैं वैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो गुरुदेव को दी जाएं। हरि